We are at Chunar Fort near Varanasi. This fort is very old fort, but now what construction you see it has Mughal influence, but it has 5,000 year old history, and we are going to go around and visit this fort. साथियों, आज नम्रताज मंत्रा आपको चुनार किले की सफर दिखाने जा रहा है। चुनार किला वाराणसी से 30 किलोमीटर दूर मिर्जापुर के पास गंगा किनारे विंध्याचल पर्वत के एक पहाड़ी के ऊपर अति प्राचीन किला है। यहाँ की लोगों की मान्यता है कि इस किले को चरणाद्रि बोलते हैं और चरणाद्रि मतलब चरण, और इसका संबंध सीधा भगवान विष्णु से है। आप तो जानते हैं हिंदू पुराण में भगवान विष्णु ने वामना या बटू का रूप लेके राजा बलि से 3.5 चरण जमीन मांगी थी और पहला चरण यहाँ चुनार पहाड़ी पे रखा था। ये कथा हिंदू मंदिर में आप कई जगह पे देख सकते हैं। गंगा नदी यहाँ इस पहाड़ को टकरा के अपनी दिशा बदल देती है और उत्तर वाहिनी बन जाती है। उसका प्रवाह काशी विश्वेश्वर मंदिर के तरफ चला जाता है। किले का इतिहास हमको पहली शताब्दी ईसा पूर्व के विक्रमादित्य राजा जो उज्जैन में राज्य करते थे और उसके भाई भर्तृहरि तक लेके जाता है। माना जाता है कि भर्तृहरि ने 30 साल राज्य करने के बाद में अपना सब त्याग करके इसी पहाड़ के ऊपर आके सन्यासी बन गए थे। उनका मंदिर यहाँ अभी भी बनाया हुआ है। मिर्ज़ापुर और बिहार और बगल के कई जिलों में अभी भी यहाँ के राजपूतों को उज्जैनी राजपूत करके बुलाया जाता है। राजा विक्रम और वेताल की कहानियाँ तो आपने पढ़ी ही होगी। राजा विक्रम यही विक्रमादित्य राजा जिन्होंने उज्जैन में भर्तृहरि के बाद में राज्य किया था। उसके बाद इस किले के ऊपर बहुत सारे हिंदू राजाओं ने और अफगान शासक शहनशाह सूरी, मुग़ल और अवध के नवाब सहित मराठा और अंग्रेज़ों ने अपना कब्जा जमाया हुआ था। चुनार पहाड़ी के ऊपर किले का निर्माण हजारों साल पहले राजा सहदेव ने किया था और उसके बाद में मुग़ल काल में इसको और मजबूत बनाया गया था। किले का बहुत सारा हिस्सा अभी उत्तर प्रदेश सशस्त्र पुलिस दल के अंतर्गत यहाँ पुलिस प्रशिक्षण केंद्र खोला हुआ है। मजबूत प्रवेश द्वार किले के अंदर आपका स्वागत करते हैं और गार्ड रूम की ऊंचाई देख लो। आप उससे समझ जा सकते हैं कि वो लोग कितने ऊंचे होंगे। रहस्य से भरा और इतिहास की साक्ष्य देता हुआ ये मजबूत चुनेर किला, हम लोग उसके ऊपर अभी पहुंच गए हैं। यहाँ के गाइड ही हमको उसके बारे में बताएंगे। यहाँ थोड़ी बारिश भी शुरू हो गई है। Fort is on the bank of Ganga river and up to here Ganga flows in each direction and changes direction toward north and it moves toward Kashi Vishweshwara temple. पहले में इस फोर्ट के बारे में आप लोग को बताते हैं सर, तब इस फोर्ट के बारे में समझ पाएंगे सर। ये जो फोर्ट है इस फोर्ट को पहले स्टार्ट किए हैं सर राजा विक्रमादित्य ने बनवाया सर। विक्रमादित्य ने इस फोर्ट को 56 BC बिफोर क्राइस्ट में सर बनवाए थे। विक्रमादित्य ने इस फोर्ट को राज करने के लिए नहीं बनवाए थे सर। विक्रमादित्य ने इस फोर्ट को अपने बड़े भाई भर्तृहरि के लिए बनवाए थे, क्योंकि यहाँ पर विक्रमादित्य के बड़े भाई भर्तृहरि जी की समाधि है। उनका समाधि इस फोर्ट पर आपको दिखलाएंगे। और इस फोर्ट पर एक राजा ने, इस फोर्ट पर टोटल 17 राजाओं ने राज किए हैं। 17 राजा में राजा विक्रमादित्य, हुमायूं, शेरशाह सूरी, शाहमुंदी, मोहम्मद गोरी, इस्लाम शाह, औरंगजेब, पृथ्वीराज चौहान, लास्ट में ब्रिटिश वॉरेन हेस्टिंग्स 1781 में ब्रिटिश लोगों
का शासन हुआ। जैसे जैसे लोग यहाँ पर राज करते गए राजा, तो अपना सन वाइज सन में अपना अपना चीज़ बनाते गए। जैसे कि मैम आप ये जो देख रहे हैं, इसके नीचे तहखाना को कहते हैं काल कोठरी। इस काल कोठरी को शेर शाह सूरी ने बनाया था 1530 में। इसमें जो भी कोई राजा हार जाते थे, उन्हीं राजाओं को इसके अंदर रखते थे। जैसे कि हम इस काल कोठरी के अंदर ही शेर शाह सूरी ने बंद किया था, जो अकबर का पिता हुमायूं था। इस फोर्ट पर सर में 2 बार युद्ध हुआ था मैम। तो एक बार शेर शाह ने हुमायूं को हराकर इसी तहखाने के अंदर हुमायूं को बंद किया था। इस तहखाने के अंदर 2 दिन तक हुमायूं बंद रहा। तीसरे दिन के बाद अंदर गंगा का जाने का रास्ता, जिसके अंदर 4 सिपाही को मारकर नदी के रास्ते से भागा था। जब वो नदी में भागता तो नदी में डूबता है, तो एक मछुआरे ने हुमायूं का जान बचाता है और उसी मछुआरे को एक दिन का दिल्ली का बादशाह बनाता है। जब वो एक दिन का बादशाह बनता है, मछुआरा सोचता मैं तो एक दिन का बादशाह बने, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, इसलिए वो अपने नाम से चमड़े का सिक्का चला, जिसको लोग कहते थे सिक्कों को बिस्ती बोलते थे। चमड़े का बिस्ती जो पहले पानी भर जाते थे सर, उसी को कटवा कर वो सिक्का चालू करवाया था। ये काल कोठरी मैम, ये एक हॉल है 35 का, वहाँ से 2 जालियाँ लगे सर, वहाँ से कैदी को खाना देने के लिए बने होते थे मैम। और जो जमीन पर गोले गोले छेद बनी है सर लाइट के लिए, इससे बस कैदी को पता था कब रात हुआ कब दिन हुआ, इससे कैदी को पता चलता था। इस काल कोठरी के अंदर सीरियल थी, इसका नाम था चंद्रकांता, जिसके लेखा देवकीनंद खत्री थे, जिसमें नौगढ़, राजगढ़, विजयगढ़ और शिलागढ़ थे। उसके चंद्रकांता का भी सीरियल इस काल कोठरी के अंदर हुआ था। मगर मैम इसके ऊपर जालियाँ इसलिए लगा दी गई, इसके अंदर बहुत ज़्यादा बैट्स रहते हैं, चमगादड़ रहते हैं, इसके वजह से गवर्नमेंट के इसके ऊपर से जाली लगा दिया गया। इसका मेन रास्ता मैम यहाँ से था, यहाँ से सर ले जाकर उनको कैदी को बंद करते। पहले ये सीढ़ी आप बनी इसके नीचे में, पहले सीढ़ियाँ नहीं थी, पहले कैदी को ढकेल फाटक को बंद कर देते हैं। मगर गवर्नमेंट इसके अंदर लाइट का व्यवस्था कर देगा, तो आप अंदर जाकर देख सकते हैं। इसमें जाने का मतलब पूरा अंधेरा है, जिससे लोग कहते थे काले पानी का सजा, तो ये उसी तरह होता था, काल कोठरी होता था। इसमें सिर्फ बादशाहों को बंद किया था, इसी के अंदर बस एक बादशाह बनता है हुमायूं, अकबर का पिता। यहाँ पर मैम जैसे जैसे लोग राज करते गए, तो अपना सन वाइज सन में अपना अपना चीज बनाते गए। जैसे ये जो चीजें है ना, यह मैरिज नेपाल के राजा सहदेव ने अपनी राजकुमारी सोनवा की शादी के लिए 1333 में ये सोनवा मंडप बनवाए थे। मगर बनाने के बाद उनके पिता ने इस मंडप में शर्त रखा कि जो मुझे राजा युद्ध में हरा देकर जो मुझसे बलशाली होगा, वही राजकुमारी के साथ इस मंडप में शादी करेगा। मगर उनके पिता को कोई राजा हरा नहीं पाता। आप लोग आला उदय का नाम सुनेंगे मैम, जो महुआ कहते हैं। आला ने इसी मंडप से ही राजकुमारी सोनवा को उठा के ले गया। यह मंडप आज तक कुमारा हो गया। आज तक इस मंडप में शादी हुई नहीं हुआ है। यह मंडप अंदर से बाहर तक पूरे पत्थर का बना है मैम। इस मंडप में कहीं भी लकड़ी का ज्वाइंट के पूरे पत्थर का बना है। इसमें शादी से किसी का माना जाता है इसलिए नहीं है कि इस मंडप में 2 बार शादी हो चुकी है, 2008 में 2002 में। इसमें 2 बार दुर्घटना घटा है, इस मंडप में शादी किसी का माना नहीं जाता है। इस मंडप को लोग कुमारा मंडप के नाम से पूरा करते हैं। यह मंडप अंदर से बाहर होने पर बीच में खड़े होकर बोले तो आवाज इको होती है। पहले माइक सिस्टम नहीं थे, जो पहले का जो शादी का मत वो बाहर तक लोगों को सुनाए थे, इसलिए इको सिस्टम बनाया गया। अंदर आकर देखिए, सोनवा मंडप हिंदू राजा ने बनवाया था और यहाँ आप उसका पूरा डिटेल देख सकते हैं। और ये स्थापत्य शैली इंडियन दिखाई देती है। पहले तो ये माइक सिस्टम इस तरह नहीं था, इसलिए ऐसा दीवार बनाते थे, ये आवाज दूर तक ये गूंजेगा, इसलिए इको सिस्टम बनाते थे। इस मंडप के जो फाटक आप देखेंगे, ये 3 फाटक आप देख रहे हैं, ये 3 फाटक से एक जैसा एक साइज का बना है। मगर आप मेन दरवाजा देखेंगे, ये छोटा इसलिए बना है कि उस टाइम में क्या होता है, राजा का टाइम में कोई दूसरा राजा उनके सामने आएगा तो सर झुकाकर आएगा, इसलिए हर किले का मेन दरवाजा छोटा बना देते हैं। मेन दरवाजे का मुख्य पहचान क्या होता था, यहाँ पे एक चित्र बना हुआ पौधे का, जो शादी में कुमारों में बांधते थे। हिंदू का मेन प्रतीक होता है, चक्र बना है, हिंदू का मेन प्रतीक होता था। ये और जैसे कि आप जो देख रहे हैं सर है, यहाँ पर जो हम लोग हिंदुओं में सर, जो हम लोग माड़ों में सर लकड़ी का तोता लगाते हैं सर माड़ों में, तो यहाँ पे देखिए मेन दरवाजे में 2 तोते बने हैं सर। और जो सूप के लिए सर 2 कलसे बना जाती है, देखिए 2 कलसे बने हैं। और ये हिंदुओं का मेन दरवाजे का यह पहचान होता था। इस मंडप में एक और खासियत है, इस मंडप पर सर कोई सा भी आप डिजाइन देखेंगे, हर खिड़की की डिजाइन सर कोई डिजाइन सेम नहीं है सर, सबकी डिजाइन सर अलग अलग है, कोई एक खिड़की नहीं है मैम। पहले
इस तरह अपने दिमाग से चारों तरफ और इनके लिए खूब खाना है। अब आप लोगों को राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई भर्तृहरि जी का यहाँ सैंडस्टोन का इस्तेमाल किया था, जिसको बलुआ पत्थर बोलते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पूरा कितना डिजाइन बना हुआ है इस सोनवा मंडप के ऊपर। और ये है कि किंग भर्तृहरि जो सन्यासी बने थे, उन्होंने यहाँ जीवन समाधि ली थी और उनका मंदिर ये है। ये मंदिर के बारे में और उनके बारे में भी यहाँ बहुत सारी कहानियाँ है। ये राजा विक्रमादित्य के ये बड़े भाई में राजा भर्तृहरि हैं। राजा भर्तृहरि ना सर ये उज्जैन के सबसे बड़े राजा थे, जिन्होंने अपना उज्जैन का ये राजपाट छोड़कर राजा से योगी साधु हो गए और अपना राजपाट अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को दे दिए। विक्रमादित्य को देने के बाद जब भर्तृहरिनाथ इस पहाड़ पर थे तो यहाँ शांति मिली, तो राजा भर्तृहरिनाथ इस पहाड़ पर तप करने लगे। तो भर्तृहरिनाथ जब यहाँ तप करने लगे थे, इस जगह पे तपस्या करते करते इन्होंने यहाँ पर ही इच्छा मृत्यु समाधि दिए थे। विक्रमादित्य इस किले को राज करने के लिए नहीं बनवाया, विक्रमादित्य इस किले के अपने बड़े भाई की सुरक्षा के लिए बनवाया था। इस किले का जो बाउंड्री है विक्रमादित्य ने अपने बड़े भाई के नाम से बनाया है। जब इनके यहाँ समाधि हो गए तो यहाँ पर मुगलों का शासन बहुत सा होता गया। लास्ट में आप लोग नाम सुनेंगे औरंगजेब का। जानते हैं औरंगजेब हर जगह हिंदू का मंदिर तोड़े थे, यहाँ भी सोचा कि इसको तोड़कर हम मस्जिद बना देंगे। जब औरंगजेब की सेना ने पहला घन समाधि पर उसने वार किया, समाधि को खंडित करने की कोशिश किया, जब वो घन मारता तो सामने देखिए आपको एक फटा हुआ छोटा सा गड्ढा दिखेगा सर। जब औरंगजेब की सेना ने वहां पर घन मारा तो उसके अंदर से काले काले मधुमक्खी, काले जो भौरे होते हैं उसके अंदर से निकलने लगे और उसकी सेना को सबको काटने लगे। मगर औरंगजेब बादशाह जिद्दी था, उसने कहा कि इस गड्ढे में खोलता हुआ तेल उस गड्ढे में डाल दो, जितने भी अंदर मोह माछी भौरे निकल रहे हैं वो सब उसके अंदर मर जाएंगे। मगर जितना वो तेल उसमें डालता जाता था भौरे कम न हो, उससे भी और ज्यादा निकलते। औरंगजेब को यह देखकर विश्वास हुआ कि वास्तविक में शक्ति है, तब औरंगजेब ने अंतिम हार माना और अंतिम यहाँ से हार मानी कि मैं आपसे हिंदू का मंदिर नहीं तोड़ूंगा। औरंगजेब ने इस जगह से हिंदुओं का मंदिर तोड़वाना बंद कर दिया। जाते समय उसने सबूत लिखा, इसमें औरंगजेब की लिखित प्रमाणपत्र है। पहले औरंगजेब के ध्वजपत्र पर लिखा था, इसका फोटो कॉपी टांगे। इस पर लिखा औरंगजेब ने कि हिंदू मुस्लिम किसी धर्म में कोई भी राजा कोई भी बादशाह की समाधि का इज्जत करेगा, इस समाधि का कोई भी क्षति नहीं करेगा। जो भी कोई राजा आएगा अपना हाथ जोड़ेगा इस समाधि से चला जाएगा। उस टाइम में सर्वोच्च सिरमौर कौन सा बना सर औरंगजेब का सिरमौर है। और जैसे कि मैं उस गड्ढे का आज भी खासियत कहते हैं, आज भी कोई सच्चे दिल से कोई भी मन्नत मांग कर जाता है, जिनकी मन्नतें पूरी होती है, पूरी होने के बाद उस गड्ढे में लोग सरसों का तेल डालते हैं। प्रेम से डालेंगे तो गड्ढा आपका भर जाएगा। मैंने अपने मन में आप छल कपट के सोचेंगे कि हम मामूली सा छेद हम इस तरह भर कर ट्राई करके देखते हैं कि भरता है कि नहीं, तो आप जितना भी डालने के लिए कोशिश करेंगे तो कभी गड्ढा नहीं भरता। जिनकी मन्नतें पूरी होती है, पूरी होने के बाद उसमें लोग सरसों का तेल डालते हैं। फोटो जो घंटे में ढेर सारे टंगे हुए दिख रहे हैं सर, जितनी लोग की मन्नतें पूरी हुई हैं तो अपनी इच्छा से फोटो यहाँ पर नाम किए हैं। तो हर फोटो पर सबके यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं, जिनकी मन्नतें यहाँ पर पूरी हुई है। यही इस किले का ये मेन पार्ट है, यही राजा भर्तृहरि जी का यही जीवन समाधि है। क्योंकि ये नहीं आते तो ये फोर्ट नहीं बनता, इनकी वजह से फोर्ट। औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उनके सैनिकों के ऊपर मधुमक्खियों ने हमला बोल दिया और वो इसको तोड़ नहीं सके। उसके बाद उन्होंने एक आदेश निकाल के इस मंदिर की निगरानी के लिए यहाँ के पंडित को जमीन दान दे दी और यहाँ एक राजाध्यक्ष भी लगा दिया। पूरी पैर की पंजे के आकार का देखिए, किले का जो बाउंड्री है सर पूरे पैर का शेप है। आप जिस इलाके में इतने हैं सर ये अंगूठा सिर्फ है, बाकी उंगलियां उस साइड है और पीछे में एड़ी है, तो पूरे पैर का आकार का है। तब इसका नाम चढ़ातीगढ़ पड़ा। दूसरा इसका नाम पड़ा नैनागढ़। नैनागढ़ इसलिए कहते हैं जादूगरनी पहले यहाँ पर नैना रहती, वो जादूगरनी थी, अपने जादू से कुछ न कुछ इंसानों को बना देती, तब इसका नाम नैनागढ़ था। और चुनारगढ़ इसका तीसरा नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ चुनार में
फेमस यहाँ चीनी मट्टी की कपलेट मिलती है जो आज भी चुनार स्टेशन के पास पाई जाती है। जो गणेश लक्ष्मी की मूर्तियाँ जितनी भी सामान होती है, जो चुनार का पत्थर होता है, वो सब यहाँ पर ही बनता है। इसी इसका नाम चुनारगढ़ कहते हैं। ये जो पत्थर है ना सर, ये सब बाहरी पत्थर, ये सब चुनार का ही पत्थर है, चुनार स्टोन, ये बलुआ पत्थर इसको बोलते हैं सर। और यहाँ पर सैंडस्टोन, हाँ सैंडस्टोन। सर, ये पूरा जितना ये डिजाइन बने, ये पत्थर दो किस्म का अलग, ये बाहर का पत्थर इसलिए अलग बनाते थे सर, इसकी लाइट जल्दी जाएगी नहीं सर, जितनी उसकी बारिश भी होगी, धूप भी होगी, इसकी लाइट और ग्लो करती है सर। राजगढ़, विजयगढ़ और रामनगर, ये एक फोर्ट से दूसरी फोर्ट तक कहीं जाने का अंडरग्राउंड सुरंग होता था। यह सुरंग के अंदर ब्रिटिश के 3 सेना गए, उनको रास्ता पता नहीं चला तो अंग्रेजों ने सुरंग को ब्लॉक करवा दिए। मगर सर राजा का टाइम इसलिए खुला होता, कोई भी बाहरी कोई दुश्मन राजा पर अटैक युद्ध करता, कोई भी राजा हमला करता, राजा समझ जाता कि मैं इस किले से हट जाऊंगा, तो राजा इसी अंडरग्राउंड से दूसरे किले पर राजा भाग जाते थे। मगर राजा कैसे भागते, उनके हाथ में नक्शा होता था, नक्शे से उनको पता होता कि इस रास्ते से मुझे जाना है, और जिसके पास नक्शा नहीं तो उसको रास्ता पता नहीं चलता, वो अंदर भटक जाता। और ये जो सामने का जो बना सर, ये सेंटर से इसको वार्निंग डिस्ट्रिक्ट में 1781 में अंग्रेजों ने जेल बनाया था। इसके अंदर का पार्ट अलग है सर, राजा के टाइम में सैनिक बैरक था, बाद में अंग्रेजी लोग आए थे, इसको कारागार जेल बना दिए। ये किले के अंदर सब कुछ है। यहाँ का सोनवा महल, अंडरग्राउंड काल कोठरी, अंग्रेजों का बनाया हुआ जेल और भुर्तहारी का समाधि मंदिर। और ये देखो अंडरग्राउंड काल कोठरी के लिए जाने का रास्ता। यहाँ न जाने इस किले ने कितने रहस्य आपके अंदर छुपाए हुए हैं। जैसा कि हमारे गाइड ने बताया, शहनशाह सूरी ने हुमायूं को इस काल कोठरी में रखा था, लेकिन वो ये अंडरग्राउंड जो रास्ता गंगा रिवर में निकलता था, वहाँ से बाहर निकल के भागने में सफल हो गए थे। बंगाल और दिल्ली के बीच में स्थित चुनार किला एक महत्वपूर्ण रक्षा केंद्र था। यहाँ का रहस्यमय इतिहास और यहाँ बनी हुई इमारतें और बहुत सारे जो अवशेष है, ये देखने के लिए आप जरूर चुनारगढ़ को विजिट कीजिए। यहाँ हम देख सकते हैं ये राजा का दरबार हुआ करता था यहाँ, और पीछे ही रानी के महल, और वहाँ खिड़की से रानियों को देखने के लिए वहाँ एक जगह भी बनाई हुई है। पूरा ये ईंट और चूने में बनाया हुआ है। जिस गेट को अकबर ने बनाया था 1575 में बनाया था सर, और बाहर साइड में सर अकबर का फुल नेम लिखा है, जिसका अकबर का नाम लिखा है मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर। अकबर का फुल नेम मोहम्मद जलालुद्दीन कहते थे, अकबर इसकी प्रजा का नाम रखा था, इसलिए इसको ना अकबरी गेट के नाम से वो गेट जाना जाता है। ये फोर्ट सर जितनी खत्म थी, बाकी का फोर्ट सर 3 किलोमीटर का इलाका पुलिस ने लिया है, क्योंकि यहाँ पर पुलिस टाइम सेंटर है। अब ये पुलिस टाइम सेंटर 1 महीने बाद हटने वाला है, क्योंकि इस स्टेडियम को प्राइवेट कंपनी अंडर में हो गया, प्राइवेट हाथ से चला गया है। तो प्राइवेट में हिस्टोरी के टाइम में यहाँ दीवाने आम और दीवाने खास होता था। दीवाने आम दीवाने खास से मतलब खास आपके अंदर बाहर में आम पब्लिक। जो आपको सामने से झोंका दिख रहा है, तो झोंके पर शेर शाह की बेगम फातिमा बेगम वहाँ से बैठ कर फैसला सुनती थी। जब उस पर फातिमा बैठती तो सामने उनका पर्दा लगता है कि रानी देखते मगर परजान को ना देखे। पहले मुगलों के शासन पहले फांसी के पहले कत्ले आम होता था। कत्ले आम का मतलब आम पब्लिक के सामने मुंडी काटना, जहाँ पर मुंडी काटते आपको उधर से दिखलाएंगे। अभी मैम पीडब्ल्यू जी का एक गेस्ट हाउस बन गया है, जो बुकिंग लोग करते हैं तो इस गेस्ट हाउस में रहते हैं। सब बुकिंग मिर्जापुर पीडब्ल्यूडी से होता है। किसके लिए है गेस्ट हाउस है? ये सब सरकारी लोगों के लिए सर 200 चार्ज है, प्राइवेट लोगों के लिए 500 चार्ज है। ये एक दिन का बुकिंग होता है, इसका बुकिंग मिर्जापुर पीडब्ल्यूडी से कराना पड़ता है सर। अच्छा। वहाँ पर ही सर शेर शाह के टाइम में आम पब्लिक के सामने सर वहाँ पर इधर से लोग देखते थे। हाँ, यहाँ से सर अपना राजा सारा करते थे, वो नीचे आम पब्लिक होते। जब शेर शाह अपने यहाँ पे सारा करते थे, वहाँ पर आम पब्लिक के सामने मुंडी काट कर सीधे नदी में फेंक देते हैं। और जब ब्रिटिश लोगों का शासन हुआ सर, तब उसको फांसी का घर बना दिए। ब्रिटिश के शासन में वहाँ फांसी होता था, और राजा के शासन में वहाँ पर कत्ले आम होता है। वही कत्ले आम और फांसी का घर सर उसी कहते हैं। बर्खास्त पढ़ते थे तो वो अपने आप टाइमिंग बताता। अभी PSC सेंटर घट जाएगी।
उधर का भी नेक्स्ट ईयर जाएंगे। इस किले का 3 किलोमीटर का इलाका पुलिस के अंडर है। अब वो नेक्स्ट ईयर से चालू हो जाए, क्योंकि ये होटल, रेसिडेंट, म्यूजियम, चिड़ियाघर, लाइटिंग, साउंड व्यवस्था सब किया जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड। हम लोग अभी किले के दूसरे तरफ जा रहे हैं, जहाँ वॉच टावर है। पुराने बिल्डिंगों के अवशेष भी यहाँ नजर आते हैं और यहाँ एक एनिशियंट बहुत पुराना या कुआं है। यहाँ देख सकते हैं हमारा बोर्ड, वहाँ जाके हम लोग वॉच टावर के ऊपर से अगल बगल में देख सकते हैं और बीच में ही ये एक कुआं है। किले के मजबूती के लिए यहाँ देख लो आप, इस बुर्ज के दीवार के अंदर से जासूसी छेद बने हुए हैं। यहाँ से स्पष्ट रूप से मुख्य अकबरी गेट पर नज़र रख सकते थे। आप यहाँ देख सकते हैं कि स्पष्ट रूप से हमको यहाँ से अकबरी गेट दिख रहा है। ये किले का मजबूतीकरण और बहुत सारे जो दीवारें हैं वो अकबर के टाइम के बनी हुई है। यहाँ जो दूसरे हॉल दिख रहे हैं उसमें से यहाँ तोप लगाने की जगह होगी। ये कुआं सर पृथ्वीराज चौहान का बनाया कुआं था सर। हमारे गाइड ने बताया ये कुआं पृथ्वीराज चौहान के वक्त का बनाया हुआ है और ये बहुत गहरा है। वहाँ जाने के लिए बगल में जो आप देख रहे वहाँ से स्टेप बने हुए थे नीचे। अभी कुएं को बंद कर दिया है क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ गिर के मर गए हैं, इसलिए अभी इसको मौत का कुआं कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं और भी बहुत सारे खंडर दिखाई दे रहे हैं। पता नहीं इस किले के अंदर और क्या क्या रहस्य छुपे हुए हैं। हमारी चुनार किले की सफ़र ख़त्म हो रही है, लेकिन आप ज़रूर मेरे चैनल नम्रता मंत्रा को सब्सक्राइब कीजिए। अभी हमारा वाराणसी घाट और प्रयागराज और सारनाथ का सफ़र बाकी है।